कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मेसी के इवेंट में कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो मेस हुआ है, जो नजारा देखने को मिला, जो एक ह्यूमन साइकी का एक मैं कहूंगा एक बुरा चित्र आज प्रस्तुत हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरे देश को जिम्मेदारी लेनी होगी। मेसी का शो हो या फिर आईपीएल 2025 का वो सेलिब्रेशन वाला दिन जिसको पूरे देश ने देखा। पंकज जी, देश के दो बड़े शहर, लेकिन दोनों की कहानी एक सी, शर्मनाक। इंटरनेशनल बेइज्जती वाला दिन आज हमने फिर देखा कोलकाता में। मेसी का द गोट, एक ऐसा शो जिसमें फैंस इंतजार कर रहे थे। कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000 और उससे भी ऊपर टिकट की खबरें आ रही है कि अपने आइडल की एक तस्वीर, एक झलक देखने को मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। हमने वहां पे क्या देखा कि मेसी पर बोतलें फेंकी गई, कुर्सियों से अटैक हुआ। आखिर ये चल क्या रहा है सर देश में? भारत को जश्न मनाना आता है, लेकिन उसको सुरक्षित संभाले कैसे, इसका जवाब किसके पास है? बिल्कुल मुकुंद, ये एक पूरा का पूरा जो केस है वो ऐसा है जैसे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मेसी के इवेंट में कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो मेस हुआ है, जिस तरह से भगदड़ मची है, घालमेल हो गया पूरा का पूरा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी पड़ताल तो होगी ही होगी। साथ ही साथ देखिए, मेसी आते हैं अर्जेंटीना से, लैटिन अमेरिका का एक देश है, बहुत छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में देखेंगे तो शायद हो सकता है कोलकाता या पश्चिम बंगाल से बड़ा नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो अर्जेंटीना की पॉपुलेशन से कम 10 से 15 गुना ज्यादा यहाँ पर लोग मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो नजारा देखने को मिला, जो एक ह्यूमन साइकी का एक मैं कहूंगा एक बुरा चित्र आज प्रस्तुत हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरे देश को जिम्मेदारी लेनी होगी। राजनीतिक हलकों में बहुत ज्यादा इसकी हड़कंप सा मच गया है। अमित मालवीय कह लीजिए, शुभेंदु अधिकारी कह लीजिए, राजनीतिक कारणों से वो छीटाकशी कर रहे हैं ममता बनर्जी पर। लेकिन वहां के लोगों की ये शिकायत है कि मेसी के लिए जो उन्होंने पैसे खर्च किए थे, कम से कम 10,000 और ऊपर की लिमिट तो बहुत ऊपर चली जाती है, उनको देखने के लिए उन्हें पूरा नजारा देखने को नहीं मिला। काफी लोग उनको वीवीआईपीज घेरे भी हुए थे और साथ ही साथ उनके साथ समय नहीं मिला और मेसी ने कम समय स्टेडियम में गुजारा, जिसकी वजह से उनका रोष फूट पड़ा। ये जायज है या नहीं, मैं पर्सनली तो मानता हूं कि ये गलत है। पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना, भारत की छवि को भी इस तरह से खराब करना। और देखिए, सेलिब्रिटीज के मामले में ऐसा अक्सर हो जाता है। किसी भी मॉल में, किसी भी बड़े गैदरिंग पॉइंट पर अगर कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आते हैं तो उनकी भी एक झलक, एक कहावत ही है कि टू कैच अ ग्लिम्स, बस एक झलक ही मिल पाती है, वहां लोग संतोष कर लेते हैं। लेकिन इस मामले में मेसी का कद और उनका किरदार बहुत बड़ा है और तभी आज हमें जो देखने को मिला है काफी चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब हमने आरसीबी वाला वो सेलिब्रेशन, विक्ट्री परेड कह लीजिए, वो देखा स्टेडियम में बेंगलुरु में, वहां पर सिचुएशन कुछ और थी। वहां पर टिकट्स नहीं लिए गए थे, वहां पर पहले आओ पहले पाओ वाली वो एक सिचुएशन बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल जो लगातार फैंस पूछ रहे हैं, मेसी के फैंस कह लीजिए आप, उनका यही कहना है कि अगर हमने 12,000 रुपये खर्च किए हैं और हमसे वादा भी किया गया था इस तरह से कि मेसी आपको पेनल्टी शूट आउट या दूसरे तरह की कोई चीज दिखाएंगे, फुटबॉल को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन नतीजा हमने क्या देखा? वहां फ्री टिकट्स थी, टिकट तो नहीं थी, फ्री में ही एंट्री थी, और यहाँ पर टिकट भी थी। हालात एक से, और फिर ट्वीट आ जाता है ममता बनर्जी का कि माफी मांगती हूँ, उसमें वो मेसी का जिक्र भी कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं माजरा एक बार फिर वो इंटरनेशनल छीटाकशी की ओर चला जाता है। बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं। यहाँ पर अगेन अंडरलाइनिंग फैक्टर्स जो हैं वो सेम है, भले परिदृश्य अलग हों। सही कह रहे हैं आप। 2025 में पहली बार आईपीएल जीतने के बाद जब आरसीबी की टीम बेंगलोर पहुंचती है तो वहां पर ये माना जा रहा था कि भाई उसी तरह के वहां पर काफी उत्साह होगा, लोगों में कई लोग भीड़ पर आएंगे। और अगर आपको याद हो, उस शाम ये तय ही हो रहा था और कैंसिल हो रहा था कि विक्ट्री परेड बाहर हो या अंदर हो, अंदर का क्या कार्यक्रम होगा। तब तक में स्टेडियम में लोग एक तरफ से भरने लगे थे और दूसरी गेट पर जो है वो स्टैम्पीड जैसी स्थिति हो गई थी, लोगों की जान भी गई थी उसमें। दोनों ही स्थितियों में अगर एक बड़े फिगर की आप बात करें, वहां पर जो लोगों का लगाव था विराट कोहली से और यहाँ पर लियोनेल मेसी से, ये दोनों तो देखिए बना रहता है। ये हम और आप भी क्रिकेट और खेल जगत के और बॉलीवुड के और कई नेताओं के फैंस होते हैं। वी आर रेडी टू गो द एक्स्ट्रा माइल कि हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन जब बात आती है कि लोगों को दायरे में रखना, उनको थोड़ा डेटरेंस भी देना कि ये आप नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब आजकल आप देखिएगा जो नई एक प्रवृत्ति आ गई है, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, हर जगह ऑलमोस्ट सीसीटीवीज लगे हुए हैं बड़े शहरों में, वो आपको आइडेंटिफाई करके आपको पिनलाइज करते हैं कि आपने ये तोड़ा, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये जब डेटरेंस आता है
ये तभी आता है जब प्रशासनिक तौर पर इस पर जोर दिया जाए। अभी क्या था कि फ्री फॉर ऑल वाली स्थिति हो गई। आप देखिए तस्वीरों में जो भी स्क्रीन पर चल रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि वहां उन उग्र फैंस को रोकने वाला कोई नहीं है। वो अपने पैर से बैरिकेड्स को मारकर गिरा रहे हैं, यहां तक कि जो बड़े बड़े कैनोपीज लगी थी उसको भी उठाकर वो गिरा दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति में वहां पर किसी भी तरह के एक वॉचफुल आइज का या फिर बाउंसर्स का ना होना या फिर पुलिसिया विभाग का ना होना, ये बताता है कहीं ना कहीं they left a lot of things to chance। वैसा नहीं होना बिल्कुल। हम एक छोटा सा मैच भी देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक एंट्री लेना भी अक्सर हम देखते हैं कि फैंस कूद के ग्राउंड में आ गए तो उसके पीछे 5-6 सुरक्षाकर्मी उन्हें बाहर खदेड़ के निकाल देते हैं। पर यहाँ पे हालात आपने एक अच्छा जिक्र किया, स्क्रीन पर जो तस्वीरें भी हैं हमारी, दूर दूर तक हम देख रहे हैं बस फैंस का वो हुड़दंग नजर आ रहा है जो कि अमूमन हम नेपाल जैसी हिंसा में देखते थे, बांग्लादेश में देखते थे। ये किस और इशारा करता है कि आप ममता बनर्जी और उनके तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को इसका अंदाजा ही नहीं था कि फैंस मेसी की झलक पाने के लिए ग्राउंड में भी आ सकते हैं। और जब बात आती है ऐसे क्रिकेट ग्राउंड की या फिर मैराथन ग्राउंड की तो उसकी जो फेंसिंग वाली बात है वो सब बहुत कमजोर नजर आई आज पंकज जी। बिल्कुल वो है बात। और जैसे आप ये बात कह रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा हैवी भी जा रहे हैं प्रशासन पर, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो कर्नाटक रही हो, चाहे पश्चिम बंगाल रही हो। मैं यहाँ पर दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि कई जब हम लोग न्यूज़ के सिलसिले में मैचेस कवर करने के लिए जाते हैं तो जो विदेशी स्टेडियम में अगर आप जाएं तो वहाँ जिस तरह से पैसेजेस बने रहते हैं वो तो चलिए यहाँ भी सुविधा मौजूद है, लेकिन वहाँ के लोगों का अपना एक डिसिप्लिन भी होता है। मैं यहाँ पर गेंद को एक बार लोगों के कटघरे में भी डालूंगा कि उन्हें जानना चाहिए कि सिविक सेंस क्या होता है। अगर उनके पैसे जिन्होंने इवेंट मैनेजर से जिन्होंने उन्हें टिकट लिया अगर उनको सही उसका रिटर्न नहीं मिल पाया तो इसके लिए वो विरोध प्रदर्शन अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन प्रॉपर्टीज को तोड़ते हैं और पूरी दुनिया के कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने खुद अपने पैर पर वहां कुल्हाड़ी मारी। और ये चीज मुकुंद मैं कहूंगा, भारत भले ही विविधताओं का देश है लेकिन एक चीज है जो भारत को जोड़ती है हर जगह, कट्स अक्रॉस ऑल दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, इज अ लैक ऑफ सिविक सेंस। हम अलग अलग तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं लेकिन समझदार व्यक्ति वही कहा जाता है वो जो अपनी गाड़ी को लाल बत्ती पर तब भी रोके जबकि रात का वक्त हो और कोई उसे नहीं देख रहा हो। अगर आप वो कर सकते हैं तब नियम का पालन, हमें उस तरह के स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता है जहां पर हम नियम का पालन इसलिए ना करें कि हमें वहां डर है, इसलिए क्योंकि वो हमारे जहन में आ चुका है और उस सुरक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल पंकज जी, फैंस क्या कुछ बता रहे हैं हम वो भी वीडियो दिखा दें अपने दर्शकों को, किस तरह से निराशा झलक रही है उनके चेहरे पर साफ। छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और उनका वही कहना है कि पूरा स्कैम है, पैसे बर्बाद हो गए। सुनिए जरा। बहुत घटिया था वो दिखाया था बुके में, पेनल्टी शूटआउट वगैरह कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट। 10 मिनट के लिए आया चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद, कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा, दोनों तरफ कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। कैसा आपने देखा वो निराशा, वो कहीं ना कहीं हताशा साफ झलक रही है कि मैंने 10,000 खर्च किए, मैंने 12,000 खर्च किए। कई तो शादी छोड़कर आए हैं पंकज जी कि उनको उस विश्व स्तरीय फुटबॉल विजेता को देखना था जिसकी एक झलक पाने को कहीं ना कहीं परेशान और कोशिश करते नजर आ रही थी। ये पूरी भीड़, हजारों की भीड़ आप कह सकते हैं, और वो निराशा भरा पूरा दिन, जो दिन एक यादगार हो सकता था वो कहीं ना कहीं। बिल्कुल मुकुंद, बिल्कुल। और जैसे कुछ फैंस बता भी रहे थे कि वो दार्जिलिंग से आए हैं, पूर्वोत्तर की एंट्री मानी जाती है पश्चिम बंगाल से, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसा कि हमने देखा है फुटबॉल का काफ़ी क्रेज़ है। नॉर्थ में, कश्मीर में भी, कलकत्ता तो खैर है ही, कई बेशकीमती जो क्रिकेट जो फुटबॉल के क्लब्स हैं वो वहाँ पर मौजूद है, मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है फैंस का रुष्ट होना लाजमी है। और ये बात ज़रूर है कि हाँ वो काफ़ी दूर से आए थे, लेकिन मुझे लगता है जो साथ में वो अपने लाए थे वो एक तहजीब भी होनी चाहिए थी। और इस तरह से अपना गुस्सा पब्लिक प्रॉपर्टी पर निकालना मेरे ख्याल से सर्वथा गलत रहा।
बिल्कुल कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीने पहले हमने देखा कि एक तरफ थी देश की सबसे बड़ी लीग आईपीएल और उसका विक्ट्री सेलिब्रेशन, उसके बाद होता है दुनिया का सबसे बड़ा सितारा, फुटबॉल का सितारा, विश्व विजेता टीम का सितारा। कहानी एक, वही शर्मनाक दिन और कुछ वैसा ही एहसास जो कि आरसीबी के फैंस ने झेला था, आज मेसी के फैंस को झेलना पड़ा। क्या आपने भी सचमुच उस स्टेडियम की टिकट ली थी जहां पर ये पूरा वाकया हुआ? अगर आपके मन में भी वो हताशा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी राय वहां ज़रूर लिखिएगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.